इंतहाई काबिल तराम तहसील सराय रंगीन के मेरे गयूर साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। मैं चौधरी मेहंदी साहब और चौधरी फैज़ रसूल साहब का, उनके पूरे ख़ानदान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने इस खूबसूरत महफिल का जो निकाह किया, अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैं भी कोशिश करूँगा कि जो मोहब्बत आज उन्होंने की, इस मोहब्बत का जवाब तमीर और तरक्की से वापस लौटाऊं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। मुझे इस तहसील, इस हल्के के लोगों ने 2 दफा कौमी असम्बली का मेंबर बनाया। 13 से 18 तक हमारी हुकूमत थी। मैंने और मलिक हनीफ साहब ने, वो यहाँ से MP मुंतखब हुए और मैंने अल्लाह ताला के फजल करम से आपकी जमात ने दिन रात यहाँ काम किया, तमीर और तरक्की की, कारपेट रोड बनाए, कॉलेज, स्कूल, जो हम कर सकते थे। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे दौरे इक़्तिदार में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हमने अपने किसी सियासी मुखालफिन के खिलाफ कोई झूठी FIR करवाई हो, हमने किसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया हो। हाँ, अमन जरूर कायम किया। अमन इतना था अल्लाह ताला के फजल करम से कि 13 से 18 तक पूरे हल्के में आपको कहीं कोई बंदूक नजर नहीं आती। कोई ये नहीं कह सकता, कोई मजलूम, कि मेरे साथ जुल्म हुआ और मेरी दादरसी नहीं हुई। अल्लाह ताला के फजल करम से आपकी जमात ने हर शोबे में एक मिसाली कायम की। बदकिस्मती हुई कि आपकी चलती फिरती हुकूमत, जो पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जा रही थी, उसके खिलाफ साजिश करके उसे गिराया गया। फिर याद रख लें कि वो 17 में जब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा साजिश रचाई गई, उस वक्त पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों को छू रहा था। मोटरों के जाल बिछ रहे थे, देहातों तक कारपेट रोडें बन रही थी, कॉलेज स्कूल बन रहे थे, डॉलर कंट्रोल था, तेल की कीमतें कंट्रोल थी, गरीब आदमी का चूल्हा जल रहा था। लेकिन मैंने कहा कि जब पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन होता है तो फिर उसे साजिश के तहत उस चलते फिरते मुल्क को रोक दिया जाता है। फिर एक ऐसा तजर्बा हुआ जिसने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को, इसकी मैशत को तबाह बर्बाद कर दिया। फिर उसके बदले में पहले बुजदार मुसल्लत किया गया पंजाब में, और फिर जिसे इमरान खान कहता था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, फिर उसे पंजाब का वजीर आला बना दिया। 5 साल 18 से लेके मुझे मिले ऑपोजिशन में, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं डटकर 5 साल मैंने हालात का मुकाबला किया। मैंने एक दिन नहीं ये सोचा कि मेरा मुखालिफ चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गया, कि मेरे दरवाजे बंद हो जाएंगे। मैं अपने सियासी कारकुनों के साथ शाना बशाना खड़ा रहा। मैंने कभी नहीं ये सोचा कि मेरा मध्य मुकाबल चीफ मिनिस्टर है। फिर आपने देखा कि उन्होंने एक नामलूद बच्चे को मेरे हल्के में इलेक्शन के लिए उतारा। दिन रातों में लूट सूट करके डेरे भी बना दिए, अली फोर्स की गाड़ियां भी आगे लगा दी। मेरे लिए सराय रंगीन का कोई पिंड ऐसा नहीं थे उतर नहीं बजे।
कोई जनाजा कोई ऐसी जगह नहीं जिसे गलियां के उठर नहीं बजे। जो काउंसलर नहीं बना उसे भी वो ऐसे प्रोटोकॉल और लूट मार की जांच सिखाई। 1 साल की चीफ मिनिस्ट्री के अंदर 80 करोड़ से ज्यादा रुपया उन्होंने कमाया। आज भी जब वो जूते खा के वापस आए तो फिर अली नहीं मांगी है, क्योंकि वो सियासी अंदाज में आपका मुकाबला नहीं कर सकते। वो मुस्लिम लीग के कारकुनों का मुकाबला नहीं कर सकते और नादान और कमजरफ इतने थे कि बने हुए हॉस्पिटल कोटला में आपने दादा की तख्ती लगाने चले। फिर आपने देखा कि पुलिस की मौजूदगी में, बदमाशों के जत्थे की मौजूदगी में कोटला के गयूर लोगों ने पत्थरों से कैसे उनका इस्तकबाल किया। मेरे भाइयों, याद रख लो कि ताकत सिर्फ अल्लाह की, ताकत सिर्फ अल्लाह की है। और याद रखें कि अल्लाह की मर्जी के बगैर ना कोई जीत सकता है ना कोई हार सकता है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी कामयाबी का फैसला कर ले तो फिर अल्लाह की मखलूक के दिल में अल्लाह खुद मोहब्बत डाल देगा। फिर उस मोहब्बत को कोई निकाल नहीं सकता। मैं ये समझता हूं कि मुझ पे फर्ज था, मुझ पे ये जिम्मेदारी थी कि लोगों ने हम पर इत्मीनान किया, हमारी हुकूमत थी तो हमने तामीर किया, ऑपोजिशन थी तो हम डट कर ऑपोजिशन में उस वक्त की मुसल्लत शुदा हुकूमत के खिलाफ सीधा फैलाई दीवार बन के खड़े। आज भी अल्लाह के फजल करम से तमाम हालात का अब भी चीफ मिनिस्टर उन्हीं का है, हमें तो परवाह नहीं, हम फिर भी मुकाबला कर रहे हैं। आज भी नामालूम बच्चे के आगे पुलिस के हुटर बज रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि अल्लाह के फजल करम से पूरी तहसील घूम रहे हैं, कोई इज्जतदार आदमी ने अपने घर में बिठाने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, 8 फरवरी को आपने मुझे और मलिक हनीफ को कामयाब करवाना है। यह आपका फैसला है, यह फैसला आपने करना है। और 8 फरवरी के बाद मेरा और मेरी जमात का यह वादा है कि हम 13 से 18 तक जो मिसाली दौर था उसको दोबारा कायम करके दिखाएंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मजलूम को यकीन दिलाता हूं कि मैं खून के आखिरी कतरे तक मजलूम का साथी रहूंगा। जालिम कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके सामने सीसा फैलाई दीवार बन के खड़ा रहूंगा। जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह मनसब दिया, इस मनसब के तकाजे के जब तक ये लोगों ने मुझे नुमाइंदगी दी, उस वक्त तक लोगों के हकूक की हिफाजत करूंगा, उनका चौकीदार बन के रहूंगा। और तामीर आज ये जो आपकी मोहब्बत है, ये जो मेहंदी साहब और चौधरी फैज रसूल साहब ने, दोनों लोग मोहब्बत में उनका तहल्लुस बताते हैं, लेकिन क्योंकि फैज रसूल इतना अहम नाम है कि उसके साथ तहल्लुस जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, वो इतना अहम नाम है, इतना मुकद्दस नाम है कि मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं उस नाम के आगे किसी नाम को जोड़ूं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला के फजल करम से आज जो चौधरी मेहंदी साहब और फैज रसूल साहब ने जो पंडाल सजाया, इसके बदले में अल्लाह ताला के फजल करम से ऐसी तामीर और तरक्की कि आपकी जंग लड़ूंगा, आपके अमन की जंग लड़ूंगा, आपके हकूक की जंग लड़ूंगा कि जब 5 साल बाद मैं और मलिक हनीफ साहब आपके पास आए तो चौधरी मेहंदी साहब और फैज रसूल साहब का सर फख्र से बुलंद हुए झुकेगा। वो ये ना कहे कि आपने किन का इंतखाब किया, आपने किन को हमारा कीमती वोट दिया। मैं अल्लाह ताला की फजल और करम से कोशिश करूंगा कि आपकी तामीर और तरक्की में और आपके हकूक की हिफाजत के लिए आखिरी हद तक किरदार अदा करूंगा। अल्लाह के फजल और करम से पहले जो तामीर थी उससे ज्यादा तामीर करेंगे।
पहले जो अमन था उससे ज्यादा अमन कायम करने की कोशिश करेंगे। और आज तक तुसी किरदार अदा करना, उस तो बाद अल्लाह के फजल करम नाल तुसी तहसील किसी जगह हुटर बजते नहीं देखोगे, फिर तुसी देखोगे कि मेरा किरदार शुरू हो जाएगा। और आप भी, मैं आपको बता रहा हूं, आप भी वो बहुत से नकवी के जाके पांव पकड़े रहे कि हमारी मदद करें। एक लीड की गड्डी ना साडा काम नहीं चलता पाया। मैं उन्होंने कह रहा कि वो भी कि साजिशां जिन्नियां मर्जी कर लो, अगर ही कदम भी किसी ने तजावज की, ऐसा जवाब दियागा कि मोहसिन नकवी के थले की नस्ल भी याद रखेंगे। अल्लाह ताला ने फजल करम नाल अवामी सियासत कायला, खिदमत की सियासत कायला, अगर ताकत जमाई की किसी ने कोशिश की थी तो याद रख लो, डीपी हो या डीसी हो, वो ज़हन च रख लें कि उसका जवाब उन्होंने सोच नाल भी ज्यादा सख्त हो। क्योंकि अल्लाह ताला की जात अगे किसी की जात नहीं समझ। मेरा यकीन और ईमान है कि जदों तक मेरे अंदर खून का आखिरी कतरा है, मेरा सर अल्लाह की जात के अलावा किसी के झुक नहीं सकता। मैं किसी ताकत को मरबूब नहीं हो सकता, किसी जोते और मकसद, किसी की साजिश तुम्हें नाकाम नहीं हो सकता जब तक मेरे अल्लाह ना चाह। मेरे बुजुर्गों भाइयों, मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करना, और इंशाअल्लाह पूरी तरह तो यकीन रहना कि मैं और मलक हनीफ साहब और मेरे पूरे भाई, मेरी पूरी टीम अल्लाह के फजल करम नाल तुहाडी खिदमत विच कोई कमी नहीं देवांगे। जज़ाकल्लाह खैर।